बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आज की दो तीन इंतहाई अहम नौयत की खबरें हैं, वो खबरें हैं जिसने आज पाकिस्तान को हिला के रख दी है, एक हलचल मचा के रख दी है। वो खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि जिसने अडयाला जेल में बंद इमरान खान साहब के हक में बहुत बड़ी गवाही दे दी और वो गवाही पहली बार वज़ीर-ए-आज़म हाउस से आई है। और इस गवाही के आने के बाद बड़े बड़े जो लोग थे और बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियात जो थी वो थर थर कांपना शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान साहब का हवा पूरा हो चुका है, तहरीक इंसाफ एक बार फिर जिंदा हो चुकी है और उस शख्स ने आज कह दिया है, जो शख्स इस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है और जो शख्स इस वक्त पाकिस्तान की वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा हुआ है, उस शख्स ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि इमरान खान साहब बेकसूर हैं और उनका 9 मई के मुकदमात के अंदर मुझे नहीं लगता किसी किस्म का हाथ मौजूद है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे, क्योंकि आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है। कुछ आम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। पहले दिन से मैं कह रहा था, मुझे नहीं लगता था कि इस पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी प्रोसेस किसी सूरत ना हो और अवाम इस वक्त सियासतदानों से मुकम्मल तौर पर तंग हो चुकी है, जिसका फायदा तीसरी कुव्वत भरपूर उठा रही है। एक बार फिर सेनेट के अंदर करारदाद मंजूर की गई, 14 लोगों के साथ मंजूर की गई कि इंतखाबात नहीं होंगे। उसमें मेजोरिटी मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर हमला को सामने रखकर इस सारी सिचुएशन के ऊपर वो करारदाद मंजूर की गई। मैं समझता हूं कि इस करारदाद की अभी तक कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है, जस्ट एक पेपर वर्क था जिसे एक्सेप्ट किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि हम इस सेनेट की इस करारदाद को मंजूर नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इंतखाबात करवाएंगे। ये ऑर्डर जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है और हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के पाबंद हैं, हम इंतखाबात जो है की सूरत नहीं रोकेंगे। इस सारे मामले के साथ साथ आज के दिन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, मजीद काम करने से माजरत कर ली है। और इतना बड़ा होता जब इलेक्शन आने का वक्त करीब आया, जब प्रेशर पड़ना शुरू हुआ इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जब दीगर अदारों के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हुआ, जब कौम को पता चल चुका कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन रोकने वाले जो लोग थे उन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई है। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को ही कह दिया कि आप फारूक हो जाए। अब वो भी अपने ओहदे से बरतरफ हो गया, मुस्तीफा हो गया, इस्तीफा दे दिए। अब जब तक नया इलेक्शन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं आता तब तक इलेक्शन के मजीद प्रोसेस को फिल वक्त तक वहां पर ही रोक दिया गया। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आज कुछ खबरें ये आ रही हैं जी कि अनवारुल हक काकड़ साहब, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, केयर टेकर निगरान वज़ीर आज़म है, उनको ओहदे से हटाने के हवाले से कुछ खबरें ज़ेरे गौर हैं, कुछ मुशावरत हो रही है। ये मुशावरत कौन कर रहा है आप बेहतर समझ सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो कि निगरान वज़ीर आला साहब हैं इस वक्त, उनको जो है वो बनाया जाएगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और दीगर सूबों के अंदर भी जो निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनको भी ओहदे से हटा के इनकी जगह दीगर जो है वो वज़ीर आला लगाए जाएंगे। और जो कि पंजाब के जो वज़ीर आला हैं, इनको वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाने की मशावरत की जा रही है। पेपर वर्क हो चुका है, प्लानिंग हो चुकी है। इसकी वजह क्या है कि काकर साहब को ओहदे से हटाया जा रहा है। अब जरा गौर से सुनिएगा, जहां तक मेरी इत्तला है। हुआ ये कि सीनियर सहाफ़ी हैं जी, उन्होंने अनवारुल हक काकर साहब का इंटरव्यू किया। सुहेल वड़ाइच साहब माशाल्लाह बड़े बेहतरीन सहाफ़ी हैं और मैं उनको दाद देता हूं कि उन्होंने किस महारत के साथ ये तमाम चीज़ें अनवारुल हक काकर से गुलवाई। इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू का दौरानिया बड़ा अच्छा खासा लंबा है, तकरीबन 1 घंटे का इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत सी बातें की। एक बात उन्होंने कही कि हमें ये बताइएगा कि 9 मई का वाकया क्या समझते हैं काकर साहब, आपने कुछ ऐसा जस्टिफाई किया, आपने कुछ देखा, आपको कुछ फील हुआ कि 9 मई के मुकदमात के अंदर इमरान खान किसी न किसी जगह पर मुलविस है? सवाल था, टू द पॉइंट सवाल था सुहेल वड़ाइच साहब की तरफ से। अनवारुल हक काकर साहब बजाय इसके कि उसका कुछ और जवाब देते, उन्होंने तो डायरेक्टली उनके मुंह से निकल गया,
वो कभी कभी कहते हैं कि सच बात मुंह से निकल जाती है। अनवारुल्लाह काकड़ ने कह दिया कि मैंने अभी तक कोई चीज नहीं देखी कि इमरान खान किसी जगह कसूरवार साबित हुआ, मेरे सामने कोई चीज नहीं लाएगी। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब अभी किसी मामले के अंदर किसी सूरत इन्वॉल्व है। ये जरूर है कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वक्त बताएगा खान साहब है नहीं है। लेकिन फिर खान साहब किस चीज की सजा काट रहे हैं, किस चीज की सजा काट रहे हैं, जेल काट रहे हैं। और 9 मई के मुकदमात बन चुके हैं, मुकदमात उसी के ऊपर बनते हैं जिसके हवाले से कोई प्रूफ हो, कोई एविडेंस हो। और एविडेंस है कोई नहीं, वक्त के प्राइम मिनिस्टर के पास वो चीजें मौजूद नहीं है और खान साहब इस वक्त जेल काट रहे हैं। यानी कि ये सारी सिचुएशन जो है पाकिस्तान के अंदर क्रिएट करती गई है और हालात इलेक्शन को रोकने के हवाले से तमाम तर मशीनरी जो है पाकिस्तान की वो बड़ी मुतहिद और एक्टिव हो चुकी है कि इस मुल्क के अंदर इंतखाबात के प्रोसेस को रोक कर मजीद इस मुल्क के मामलात की या तो फिर खुदा न खासा धज्जियां उड़ाई जाएं या फिर इस मुल्क को बेहतरी की सिमत लाई जा सके। अभी तक मुझे नहीं लगता कि इंतखाबात होंगे। आप क्या रखते हैं कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और हमें इसका इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।